हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ लो मैथ में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैर खैरियत के साथ होंगे। लेट्स सपोज आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसमें ये सारा सामान ला के आप ला के रखते हैं, ठीक है। अब आपने लेट्स सपोज आपने ये चीज़ जो ख़रीदी, सही है, अपनी शॉप पे ला के रखने के लिए। लेट्स सपोज मैं उसको कॉस्ट प्राइस कह देता हूँ। वो आपने रखी, ख़रीदी आपने, कोई भी एक कपड़ा आपने ख़रीदा 1000 रुपीज़ का, ठीक है। 1000 रुपीज़ का आपने एक कपड़ा ख़रीदा है, और वो आप बहुत सारे आपने कपड़े ला के ख़रीद के अपनी शॉप में ला के रख दिए, ठीक है। अब क्या है, अभी मैं सिर्फ एक यूनिट की बात कर रहा हूँ, एक कपड़े की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इधर आपको पिक्चर में बहुत सारे कपड़े नज़र आ रहे होंगे, अभी मैं सिर्फ किसी एक सूट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है कि आपने 1000 रुपीज़ का आपने ये कपड़ा ख़रीदा था। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि आप ये कपड़ा कस्टमर को कितनी प्राइस में बेचेंगे, ठीक है। अब आपने दो तीन पैरामीटर्स जो हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपने सेट किए। आपने एक पैरामीटर आपने ये सेट किया कि फ्लैट 70% ऑफ मैं टैग लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा सेल 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 स्पेशल ऑफर, सही है। तो कस्टमर जो है वो भागता हुआ आएगा कि 70% ऑफ है, ठीक है। अब आपको कस्टमर को अट्रैक्ट कर लिया आपने, सही है। लेकिन अब आप अपनी कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि आपने प्राइस कस्टमर को कितने पैसे में सामान बेचना है कि आपको नुकसान भी ना हो, सही है, और आपका भी सामान बिक जाए, ठीक है। तो लेट सपोज आपने 70% ऑफ की आपने डील लगाई, और एक कपड़ा आपको पता है कि आपने आपने 1000 रुपीज़ का आपने ख़रीदा है, ठीक है। और आप ये सेट करते हैं पैरामीटर कि जो आप प्रॉफिट रख रहे हैं अपना, वो रख रहे हैं आप 25%। तो अब आप जो कस्टमर को सामान बेचेंगे, सही, तो आप कितने में बेचेंगे। जो वो काउंटर पे कस्टमर पेमेंट करके जाएगा, वो कितनी करके जाएगा। आपको पता है ये सामान आपने ख़रीदा है ना, एक कपड़ा आपने ख़रीदा है 1000 रुपीज़ का, और 25% आपने प्रॉफिट मार्जिन सेट किया है। ये पैरामीटर आप सेट कर रहे हैं, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है कि कस्टमर काउंटर पे कितनी पेमेंट करेगा कि आपको 25% प्रॉफिट हो जाए। तो इसका फॉर्मूला ये है कि कॉस्ट प्राइस, सही है, जो कि आपने ये सामान जितने का ख़रीदा था, सही है, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है, जो काउंटर पे कस्टमर पे करके जाएगा, सही है, वो आपने निकालनी है। ये आपको पता है कि आपको 1000 रुपीज़ का एक कपड़ा आपको पड़ा है, और आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन आपने 25% आपने सेट किया है, ठीक है। अब ये कितने का हो जाएगा, आप कस्टमर कितनी पेमेंट करके जाएगा, ये हमें निकालना है। 1000 रुपीज़, ये आपने एक 1000 रुपीज़ का आपको ये एक सूट पड़ा, ठीक है, और 25% आपने ये प्रॉफिट मार्जिन आपने सेट किया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब क्या है कि जब 25 लिखेंगे और ये परसेंट हटाएंगे हम, तो हम डिवाइड का निशान लगाते हैं और यहाँ पे 100 लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें अभी हम एज इट इज़ यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब क्या है कि मुझे पता है 25 का टेबल में कितनी टाइम्स पढ़ूंगा कि 100 आ जाए। तो मुझे पता है 25 का टेबल में 4 टाइम्स पढ़ूंगा तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ता हूँ मैं 25 का टेबल 1 टाइम, और यहाँ पे पढ़ता हूँ मैं 25 का टेबल 4 टाइम्स, सही है। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय कितना, 1 डिवाइड बाय 4। अब मैं 1 डिवाइड बाय 4 को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, सही। ये मुझे पता है ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में की वैल्यू जो है वो अंदर प्लेस करते हैं और डिनोमिनेटर की वैल्यू बाहर प्लेस करते हैं, ठीक है।
अब 4 का टेबल में पढ़ूंगा 1 टाइम तो ये तो 1 से ज़्यादा देगा, सही। 1 की वैल्यू है छोटी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा पॉइंट और यहाँ पे लगाऊंगा मैं 0, सही। तो अब मैं 4 का टेबल पढ़ूंगा 2 टाइम्स तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब मैं इसको माइनस करता हूँ। अब मैं 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकता, यहाँ से मैं 1 बोरो कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 माइनस करने में हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये 1 यहाँ से इसने 1 ही था, इसने 1 यहाँ दे दिया, ये हो गया 0, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब 4 का टेबल मैं पढ़ूंगा 1 टाइम तो ये 4 आएगा, ठीक है। अब ये 2 की वैल्यू छोटी है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 0 लगा लेता हूँ, ठीक है। अब 4 का टेबल में पढ़ता हूँ कितने टाइम्स, अच्छा पॉइंट लगा हुआ ना, तो एक 0 तो आप फ्री में लगा सकते हैं, लेकिन अब अगर सेकंड 0 अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे आप सेकंड 0 लगाएंगे तो यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारा एक 0 से काम चल रहा है इसलिए हम नहीं लगा रहे। 4 का टेबल हम पढ़ेंगे 5 टाइम्स तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। 0 में से 0 गया और 2 में से 2 गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये कितना बचा 0.25, पॉइंट से पहले 0 लगा लेते हैं। तो हमें क्या पता चला कि 25 डिवाइड बाई 100 होता है 0.25, ठीक है। तो हम इसको बाकी चीज़ें हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1000, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, 1 में 0.25 ऐड करेंगे, सही। मैनुअली आपको सारी चीज़ें करनी आनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार आपको रफ में करके दिखा रहा हूँ। 1 में 0.25 ऐड करना है, सही है। अब मुझे 1 में तो पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो जब पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो वो हमेशा लास्ट में ही होता है, ठीक है। तो लास्ट में लगा देते हैं पॉइंट, ठीक है। अब क्या है, पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाएंगे, सही है। और यहाँ पे क्या है 0.25, ठीक है। तो 25 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और बाकी जो जगह है जो जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे हम 0 लगा के इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। अब हम पॉइंट को भूल जाएंगे, पॉइंट हमें थोड़ी देर के लिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हम नॉर्मल हम एडिशन करते हैं, ठीक है। 0 में 5 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 0 में 2 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125, ठीक है। अब पॉइंट प्लेस करना है, तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन का ये रूल है कि जहाँ पे पॉइंट होता है उसके बिल्कुल नीचे ही पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1.25, सही। तो ये हो जाएगा 1.25। अच्छा, सेलिंग प्राइस जो है वो क्या हो गई, अब हमें 1000 को मल्टीप्लाई करना है 1.25 से, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैनुअली करते हैं, सही, ताकि आपको आपको ये करना आए, ठीक है। 1000 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.25 से। अच्छा, क्या है कि ये मुझे 1000 में पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, सही। तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे होगा, आखिर में होगा, सही। अब मैं पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाता हूँ और ये क्या करता हूँ, 1.25 है ना, पॉइंट के बाद कितना है, पॉइंट के बाद 25 है और पॉइंट से पहले 1 है, तो मैं यहाँ पे 25 लगाता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ 1, ठीक है। ये जो जगह बाकी रह गई है इनको मैं 0 से फिल कर देता हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब क्या है कि 5 का टेबल पढ़ेंगे, सबसे सारे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 जार 0, तो 5 0 जार 0, 5 0 जार 0, 5 0 जार 0, 5 0 जार 0, 5 1 जार 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ी देर अभी आप थोड़ी देर के लिए पॉइंट को बिल्कुल भूल जाएं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं। अब 2 को इन सारे डिजिट से एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 है, ठीक है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक दफ़ा क्रॉस लगाया था, अब 2 दफ़ा क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। अब 1 को सारे डिजिट से एक एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, 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 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1, ठीक है। इनको ऐड कर लेते हैं। अब 0 0 में 0 ऐड किया 0, ये 0 0 0, 5 में 0 ऐड किया 5, 5 में 0 ऐड किया 5, सही है, 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये 2 में 0 ऐड किया 2 और ये 1 एज इट इज उतार लेते हैं, ठीक है। अब हमें पॉइंट प्लेस करना है। अब हमें
इस वैल्यू में पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है। सही, अब हमें पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कितने टाइम्स हम शिफ्ट करेंगे, वो हम यहाँ से निकालेंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो 2 डिजिट ये हो गए और 2 डिजिट ये हो गए, टोटल डिजिट्स हो गए 4। 4 में यहाँ पे लिख लेता हूँ। सही, अब मुझे 4 टाइम्स पॉइंट को शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से मैं 4 टाइम शिफ्ट करूँगा। एक टाइम शिफ्ट किया, फिर दूसरी टाइम शिफ्ट किया, फिर तीसरी टाइम शिफ्ट किया, फिर चौथी टाइम शिफ्ट किया। ठीक है, ये तो पॉइंट यहाँ से 4 टाइम जो शिफ्ट हुआ है पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो कितना 1250। सही, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी हो जाएगी, 1250। सही, जो कस्टमर पेमेंट करके जाएगा काउंटर पे वो हो जाएगा 1250। ठीक है, अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ ये हुआ है कि कस्टमर 1250 यानी कि 1250 रुपये काउंटर पे पे करके जाएगा, और आप जो ख़रीद के लाए थे वो एक सूट जो अपनी शॉप पे आपने ला के रखा था वो आप ख़रीद के लाए थे 1000 रुपीज़ का। ठीक है, 1000 रुपीज़ का आप ख़रीद के लाए थे, और आपने जो जो कस्टमर से पैसे लिए, जो कस्टमर ने आपको पेमेंट की थी वो की 1250 रुपये। ठीक है, अब क्या है, जो एक पैरामीटर आपने आपने यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को लगाया हुआ था कि फ्लैट 70% ऑफ, अब वो गेम हम यहाँ पे शुरू करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि आपने डिस्काउंट शो किया हुआ है 70% आपने डिस्काउंट आपने वहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, अब आप प्राइस टैग कितने का लगाएंगे। सही है, सेलिंग प्राइस तो ये आ गई। सही है, काउंटर पे कस्टमर ये पेमेंट करके जाएगा। ठीक है, और डिस्काउंट आपने लगाया 70%, तो अब आपने निकालना है प्राइस टैग। प्राइस टैग आप कितने का लगाएंगे, प्राइस टैग हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है डिस्काउंट का, एस पी इक्वल्स टू टैग प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब टैग प्राइस हमें निकालनी है। सही है, और सेलिंग प्राइस हमें पता चल गई है कि सेलिंग प्राइस हमने निकाली है, जो कस्टमर काउंटर पे पे करके जाएगा 1250 रुपये, वो हमने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब टैग प्राइस हमने निकालनी है, इसको हम थोड़ी देर के लिए टी पी करके बात करते हैं। सही है, और यहाँ पे 1 माइनस डिस्काउंट, जो आपने डिस्काउंट वहाँ पे शो किया है, आपने वहाँ पे जो क्या नाम है कपड़ों के साथ आपने लिखा है कि 70% डिस्काउंट है, वो 70% हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हम निकालते हैं कि भाई हमने प्राइस टैग कितने का लगाना है। सही, 70% का मतलब होता है कि 7% हम हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड का निशान लगा के 100। सही है, बाकी चीज़ें आप एज इट इज़ रिपीट कर दें इक्वेशन की, टी पी 1 माइनस। ठीक है, 70 डिवाइडेड बाई 100 होता है 0.7। सही है, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ रफ वर्क में कि 70 डिवाइडेड बाई 100। सही है, 0 से 0 काटेंगे, ये बच जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब 7 डिवाइडेड बाई 10 इसको डिवाइड कर लेते हैं। सही है, 7 न्यूमरेटर जो है वो अंदर प्लेस करेंगे और डिनोमिनेटर जो है वो बाहर प्लेस करेंगे। सही, अब इस 10 का टेबल पढ़ते हैं 1 टाइम तो वो 7 से बड़ा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। सही है, अब 10 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे, 70 याद है, 7 टाइम्स पढ़ेंगे। सही है, ये हो जाएगा 70। सही है, तो ये क्या हुआ 0.7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 70 डिवाइड बाई 100 होता है 0.7। ठीक है, 1 में से 0.7 माइनस करेंगे। सही है, और ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। अच्छा, अब क्या है 1 में से 0.7 माइनस करते हैं, ये भी हम मैनुअली सॉल्व कर लेते हैं। 1 में मुझे पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। सही है, तो इसका मतलब है पॉइंट आखिर में लिखा होगा, पॉइंट आखिर में लगा देते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, और ये 0.7 है, पॉइंट के बाद 0.7 लिख दिया। सही है, बाकी जगह हम एज इट इज़ 0 से फिल कर लेते हैं। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इसमें तो माइनस करेंगे 0 में से 7, अभी थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाए, सही। नॉर्मल इसको 10 कंसिडर करें, इसको 7 कंसिडर करें। 0 में से 7 माइनस नहीं होता, यहाँ से मैं 1 बोरो कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 3, सही। और क्या है, इसने 1 दे दिया था, ये हो गया तो 0, 0 में से 0 निकालेंगे तो 0, सही, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है कि पॉइंट जहाँ पे होता है वो पॉइंट एज इट इज नीचे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.3, 1 माइनस 0.7 का मतलब है 0.3, ठीक है। और ये इक्वल्स टू 1250, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करके लिख लेता हूँ 0.3 टी पी, ठीक है, यानी कि टैग प्राइस। अब मुझे पता है 0.3 यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको इक्वल टू के इस साइड पे भेज देता हूँ। तो ये 0.3 इक्वल टू के इस साइड पे जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ 1250 डिवाइडेड बाय 0.3, सही, इक्वल्स टू टी पी, सही। तो हम इसको डिवाइड करते हैं मैनुअली, सही है, और हम देखते हैं कि हमारा जो टैग प्राइस है वो क्या निकल के आएगा। 1250 में ये न्यूमरेटर है, तो ये हम डिवाइड के इसको हम अंदर प्लेस करेंगे, और 0.3 जो है उसको हम क्या करेंगे, हम उसको बाहर प्लेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करता हूँ, सही है। तो क्या है कि 3 का मैं टेबल पढ़ता हूँ इतने टाइम्स के मेरा पहले ये 2 डिजिट अगर मैं आपस में मिला लूँ, यानी कि 12 इसको कर लूँ, तो मैं देखता हूँ कि 3 का टेबल में पढ़ूंगा 4 टाइम्स, सही। इसका भी पॉइंट को भी आप भूल जाएं, अभी मैं इसका नॉर्मल डिजिट्स कंसीडर कर रहा हूँ, 3 पढ़ रहा हूँ इसको, ठीक है, 0.3 नहीं पढ़ रहा, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। 3 का टेबल में पढ़ूंगा कितने टाइम्स के, ये 12 आ जाए, 4 टाइम्स पढ़ूंगा, यहाँ पे मैं लिखूँ 12, इसको मैं अभी 50 को इग्नोर कर देता हूँ, ये हो जाएगा, नीचे में ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक है। तो 12 में से 12 माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 0, ठीक है। और 1 में से 1 माइनस किया, ये हो गया 0, ठीक है। अब ये तो 50 इग्नोर किया था मैं, यहाँ पे 50 मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब 3 का टेबल पढ़ता हूँ मैं, कितने टाइम्स पढ़ूंगा मैं, 3 का टेबल में पढ़ूंगा 1 टाइम, सही है। 3 का टेबल में पढ़ूंगा 1 टाइम, अभी मैं सिर्फ एक डिजिट कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 3, सही है। इसको मैं 0 को इग्नोर कर देता हूँ, ये मैं नीचे ट्रांसफ़र कर दूँगा, ठीक है। 3 का टेबल पढ़ा 1 टाइम, ये हो गया 3, माइनस कर लेता हूँ, 5 में से 3 माइनस किया, ये हो गया 2, ठीक है। और 0 एज इट इज़ उतार लिया। अब क्या है, अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, मैं कितने टाइम्स पढ़ूंगा कि 20 या 20 से नीचे कोई वैल्यू आ जाए तो मैं देखूंगा कि 6 टाइम्स पढ़ूंगा। 3 का टेबल पढ़ा मैंने 6 टाइम्स, तो कितना हो गया ये 18 हो गया, 18, सही है। अब मैं इसको कर लेता हूँ माइनस, 20 में से 18 माइनस करता हूँ, सही है। या 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ से 1 बोरो कर लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2, सही है। अब ये 1 इसने यहाँ पे दे दिया था तो खुद बचा 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0, सही है। 0 लिखते नहीं है, सही है। अब क्या है कि 3 का टेबल हम नहीं पढ़ सकते, 1 टाइम्स भी अगर हम पढ़ेंगे 3 का टेबल तो क्या हो जाएगा, 2 से ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे 0, सही। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, कितने टाइम्स पढ़ेंगे भाई, ये 20 या 20 से कोई कम नंबर आ जाए, हम देखेंगे 6 टाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे 18, सही। तो इस तरह एक चलता रहेगा, 10 में से 8 माइनस किया, सही, 0 में से 8 तो माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से 1 कैरी किया, ये 10 बन गया, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 बचेगा, और ये बचा था 1, 1 में से 1 माइनस किया, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो ये अब इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। अब हमें हमारे पास वैल्यू आई थी 416.6, जी, लेकिन अब हमें पॉइंट को सही से प्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमने पॉइंट इग्नोर कर दिया था, ठीक है, लेकिन अब हम ये देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, हम ये देखेंगे पॉइंट के बाद एक डिजिट था, सही है। तो हम एक टाइम यानी 1 टाइम हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे राइट की तरफ, तो अभी पॉइंट यहाँ पर था, सही, कैलकुलेशन में, तो पॉइंट को यहाँ से हम 1 टाइम्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू क्या आई, वो हमारी वैल्यू आई 4166, ठीक है, 4166, ठीक है, ये वैल्यू आई। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे
कि जब हमने 1250 को 0.3 से डिवाइड किया था तो ये बचा था 4166 इक्वल्स टू टी पी। सही, इसको मैं घुमा के लिख लेता हूँ। तो टी पी इक्वल्स टू 4166। ठीक है, अब आप इतने रुपए का आप प्राइस टैग लगाएंगे कपड़े के ऊपर। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपने टैग लगाया 4166 रुपीज़ का। ठीक है, और साथ में आपने लिखा 70% ऑफ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ समरी। कॉस्ट प्राइस, आपको ये कपड़ा पड़ा था 1000 रुपये का। ठीक है, आपने ये कपड़ा बेचा, जो कस्टमर ने काउंटर पे पेमेंट की वो उसने करी 1250 रुपये, 1250। सही है, 1250 रुपीज़ उसने पेमेंट करी काउंटर पे। ठीक है, और आपने प्राइस टैग कितने का लगाया था, यानी कि टैग प्राइस वो आपने लगाई 41, यहाँ पे मैं लिख देता रुपीज़, 4166 रुपीज़। ठीक है, 4166 रुपीज़ का आपने प्राइस टैग लगाना है कपड़े के ऊपर। सही है, तो और साथ में आपने क्या लिखना है, डिस्काउंट 70%। ठीक है, और ये आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है आपको, हमने यहाँ पे लिखा था प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें 25%। सही, तो 25% प्रॉफिट जो है आपको यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये है कैलकुलेशन। सही है, तो आप जब बाज़ार जाते हैं, आप कपड़े ख़रीदते हैं, तो वहाँ पे टैग प्राइस ये लिखी होती है, साथ में ये लिखा होता है 70% डिस्काउंट। आप शॉप में जो आप काउंटर पे पेमेंट करते हैं वो करते हैं 1250 रुपये। ठीक है, लेकिन 1250 पे बेचने के बाद भी जो शॉप का ओनर है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन उसने सेट किया होता है और वो पैसे कमा रहा होता है। ठीक है, उसने जो चीज़ परचेजिंग की है, उसने ये सामान जो ख़रीदा है वो उसने ख़ुद ख़रीदा होता है 1000 रुपये का। सही, तो वो आपको 1000 रुपये में नहीं बेच रहा, आपको वो 1250 में बेच रहा है। और उसने आपको अट्रैक्ट करने के लिए ये पैरामीटर सेट किया है कि डिस्काउंट 70%, और उसने प्राइस टैग लगाया है 4166 का। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये चीज़ें करनी है। ठीक है, अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपने ये पैरामीटर्स इस तरह से आपने खेलना है। ठीक है, इस तरह से आप अट्रैक्ट करेंगे और ये प्राइस टैग लगाएंगे। ठीक है, इतने का आप बेचेंगे कस्टमर को 1250 का, और आपकी परचेजिंग कितने की हुई है, 1000 रुपये की। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस सवाल को दोबारा देखें ताकि आपकी ये वाला जो टॉपिक है आपका वो आपका उसमें आपको कमांड हो जाए। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही है। सही है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।